सामयिक भी हो जाता है कि मुझे जरूर आना चाहिए। और अवधेशानंद जी महाराज साहब का भी वही साधना स्थल सोनकच्छ से आपकी यात्रा प्रारंभ हुई। मैं आपको भी प्रणाम करता हूं और इस अवसर पर सच में 2028 के कुंभ मेले के समान हमारे सिमस की तैयारी भी हम सब कुछ कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आप सबके माध्यम से सनातन की ये धारा शाश्वत रूप से बहती रहे। मैं अपनी ओर से पुनः मध्य प्रदेश सरकार के अवसर पर सच में 2028 के कुंभ मेले के समान हमारे सिमस की तैयारी भी हम सब कुछ कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि से जैसा महाराज जी को ये एक तरह से उत्तराधिकारी के नाते से आपने उनके उस काम को आगे बढ़ाते हुए समन्वय परिवार की यात्रा प्रारंभ की। सच में ये मैंने प्रारंभ में कहा कि महाकाल की यात्रा काल अर्थात जीवन के प्रत्येक क्षण में सदकार्य करते हुए सद प्रेरणा देते हुए महाराज जी ने जो अपना जीवन पूरा किया, सत्यमित्रानंद महाराज सदैव हमको स्मरण रहते रहेंगे। और इस पूरे आयोजन के लिए मेरी अपनी ओर से आपको महाराज जी बधाई। और आपके माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार के आधार पर भी अगर आपको और कोई प्रकल्प प्रारंभ करना मध्य प्रदेश में, तो मैं सरकार की ओर से आपको इस तरह से आश्वस्त करता हूं कि जहां आप जो इशारा करेंगे सरकार वहां खड़ी रहेगी। और अपनी ओर से पुनः आप सबको बधाई, मेरी अपनी ओर से आप सबको नमस्कार। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत साधुवाद डॉक्टर मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री रविंद्रपुरी जी महाराज की ओर से, हमारे श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के हमारे अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक पूज्य महंत हरिगिरी जी महाराज की ओर से भी इस समाधि मंदिर लोकार्पण के इस महोत्सव पर उनकी ओर से भी मंगल कामनाएं हैं। और इसमें सभी लोगों का सहयोग, सभी लोगों की सेवा हमें निरंतर मिलती जा रही है। आइए मैं अब जिनसे निवेदन करने जा रहा हूं, जम्मू कश्मीर के महामहिम राज्यपाल आदरणीय राज्यपाल जी का मैं आह्वान कर लूंगा। एक दो छोटी छोटी चीजें मैं आह्वान करूंगा। इस अवसर पर अलग अलग प्रदेशों के कुछ विधायकगण, अधिकारीगण भी आए। भारत सरकार के कुछ उच्चाधिकारियों का आगमन हुआ है और इस अवसर पर अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं और अनेक ऐसे संगठन जो लोक कल्याण के लिए जुटे हैं, उनमें अनेक संस्थाएं, विशेषकर सुलभ शौचालय। तो सुलभ शौचालय ने एक बड़ी क्रांति की इस पूरे देश में। आदरणीय बिंदेश्वर पाठक जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो सुलभ शौचालय को जो सारा काम देख रही है वो पाठक फैमिली आई है, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं कि उनके बड़े कार्य हैं। अकेले हरिद्वार में 36 शौचालय उनके हैं, सुलभ शौचालय 36 मदद। और उन सबके नाम अनेक हो जाएंगे, लेकिन हमारे जैसे खुर्जा की विधायक आई है प्रिय मीनाक्षी जी, और अलग अलग प्रांतों के अनेक विधायक और अधिकारीगण आए, उन सबको मेरी शुभकामनाएं हैं। हमारी बेटियां जो बहुत आश्रम में छोटेपन से ही आती थी, जब वो बाल्यकाल में पढ़ रही थी, अपर्णा बिष्ट, अरविंद सिंह बिष्ट जी की पुत्री अपर्णा बिष्ट, तो वो उनकी मंडली के साथ आई है। अभी वो उत्तर अपर्णा बिष्ट यादव, मैं वही कहने जा रहा था कि जो अपर्णा बिष्ट थे अपर्णा यादव है, तो वो आए हैं। हमारे अवशेषानंद जी महाराज, हमारे बड़े मूर्धन्य विद्वान आचार्य चंद्रभूषण जी जो अप्रतिम विद्वान हैं। तो ऐसे अनेक महापुरुष पीछे बैठे हैं। हमारे प्रिय कामेश्वर जी और प्रिय मीनाक्षी, और पिछले लगभग 30 साल तक एक आध्यात्मिक पत्रिका चलाती रही प्रिय नैसर्गिका, जो हमारा पहला आश्रम था अम्बाला का। अब तो देश विदेश में अनेक आश्रम हो गए। उस पहले आश्रम में अभी भी वो दिया जला रही हैं स्वामी नैसर्गिका जी, और उनका कोई प्रवास नहीं हो पाता है, उस आश्रम में रह रही हैं। नैसर्गिका जी का आगमन हुआ। अनेक अन्य और भी यहाँ, जैसा कि मैं एक और निवेदन कर दूं कि हमारे पूज्य गुरुदेव का प्रवास दक्षिण अफ्रीका में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ, यूरोपियन देशों में हुआ, बहुत लंबे समय तक वो इंग्लैंड में, हमारे इंग्लैंड में 2 आश्रम हैं, एक हैरो में है, दूसरा लेस्टर में है। वहाँ के सब ट्रस्टी आए हैं। हमारे
अलग अलग देशों के अनेक अनुयायी यहाँ आए हैं और पूज्य महाराज जी के आशीष से ही प्रभु प्रेमी संघ की संस्था बनी, उसके भी सभी यहाँ ट्रस्टी आए हुए हैं। पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से एक संस्था बनी स्वामी अवधेशानंद जी मिशन, उसके बड़े कार्य हो रहे हैं, उनके भी सब ट्रस्टी यहाँ हैं। तो वो सब लोग यहाँ मंच पर पुष्प गुच्छ लेकर अथवा आदर के लिए आना नहीं चाहते थे, पर मुझे लगा उनको समाविष्ट में कर लेता हूँ। तो हम सभी ट्रस्टियों की ओर से मान्य अतिथियों का अभिवादन करना चाहेंगे और मैं अब उस सत्पुरुष का आह्वान कर रहा हूं जिसने घाटी में शांति पैदा की है, जिसने घाटी में तिरंगा लहराया। एक नहीं 10,000 लोग तिरंगा लेकर डल झील में थे। आप सब मान्य पुरुष यहां बैठे हैं, एक तिरंगा फहराने के लिए लाल चौक तक जाने के लिए क्या नहीं करना पड़ा। उस समय आदरणीय मुरलीधर जोशी जी को, जेटली जी को, सुषमा जी को क्या नहीं करना पड़ा था। वो कैसे वो एक झंडा जैसे तैसे लाल चौक पर फहर सके। वो जो गोविंद गिरि जी महाराज, आप तो भारत की चेतना हैं, आप तो राष्ट्र देवता का आराधन करते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं मेरे भाई, आप एक झंडा फहराने के लिए क्या हुआ। अटल जी, अडवाणी जी, मुरलीधर जोशी जी, स्वर्गीय सुषमा स्वराज, स्वर्गीय जेटली जी, वो क्या हो गया था, एक झंडा नहीं फहरा सकते थे। मैं आपको चकित कर देने वाली सूचना दे रहा हूं, डल लेक में 10,000 लोगों ने झंडा फहराया। उसके लिए जिसने वातावरण बनाया है कि आतंकवादियों का ध्यान गया। आज आंख से आंख मिलाकर पाकिस्तानी देख सकता आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे कहां गया है। पर अब कश्मीर में जो शांति है, कश्मीर में जो आनंद अनुराग है, वहां की कश्मीर की वादियों में जिस तरह से केसर के साथ वहां की आर्थिक प्रगति रंग लेकर आई है, उसका श्रेय जाता है अत्यंत आदरणीय महामहिम वहां के गवर्नर श्रद्धेय मनोज सिन्हा जी को। चूंकि वहां श्राइन बोर्ड में मैं भी उनके साथ जुड़ा हूं। जब मैं जाता हूं कश्मीर में, जब मैं जम्मू में जाता हूं, तो मुझे लगता है ये कौन सा जम्मू है, वो दिल्ली जैसा ही लगता है, वो कश्मीर वैसा ही लगता है। उस वातावरण को जिसने पैदा किया है, ऐसे आदरणीय महामहिम मनोज सिन्हा जी का मैं आह्वान करता हूं कि वो आए और अपने उद्बोधन से हम सबको प्रेरित करें। आज के समारोह के अध्यक्ष परम पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरि जी महाराज, मंच पर विराजमान बिहार के महामहिम राज्यपाल आदरणीय आरिफ मोहम्मद खान जी, उत्तराखंड के सम्माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, मध्य प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, परम पूज्य संतगण, विभिन्न संगठनों के श्रेष्ठ अधिकारीगण, समारोह में उपस्थित श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ जन, बहनों और भाइयों, ये मेरा परम सौभाग्य है ब्रह्मलीन पूज्य सदगुरु सत्यमित्रानंद गिरि जी महाराज के समाधि मंदिर में श्री विग्रह की स्थापना में शामिल होने का अवसर मुझे मिला है। इसे मैं पूज्य गुरुदेव का बुलावा ही मानता हूं, उनका निमंत्रण ही मानता हूं। सदगुरु के बिना निमंत्रण के यह सौभाग्य मनुष्य को प्राप्त नहीं होता। यहाँ उपस्थित सभी पूज्य संतों को भी मैं नमन करता हूं। हमारे यहाँ कहा भी गया कि बंदों गुरुपद पदुम परागा सुरत सुभाष सरस अनुरागा अमीय मूरिमय पूजन चारु समन सकल भव रुज परिवारू।
आप सभी संतों के आशीर्वाद से भारत में एक नई आर्थिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक क्रांति घटित हो रही है और सदियों बाद देश की वर्तमान पीढ़ी उसकी साक्षी भी बन रही है। देश में जो बदलाव पिछले कुछ वर्षों में हुआ है वो अद्भुत है। आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम हो गए हैं और अब तेजी से एक विकसित राष्ट्र के लक्ष्य की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। देश की युवा शक्ति, इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटरवेज, हाई स्पीड रेल, हाईवेज से अर्थव्यवस्था को एक नई रफ्तार मिली है। देश की बहनें, किसान, युवा सभी समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त करने में लगे हैं। समाज में संस्कृति को मजबूत करने के लिए भी बढ़ावा मिल रहा है। विरासत संरक्षण और धार्मिक पर्यटन में भी पूरे राष्ट्र में एक नई चेतना जागृत हुई है। अभी देश की सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया संसद में, उसमें भी पुरातात्विक स्थलों के विकास के साथ साथ मठ मंदिर संरक्षण, इंटरप्रिटेशन सेंटर्स, बौद्ध सर्किट कॉरिडोर और आध्यात्मिक स्थलों का डिजिटल दस्तावेजीकरण करने का प्रावधान किया गया है, जिससे नई पीढ़ी में सांस्कृतिक गौरव की भावना जगेगी और भारत को एकता के सूत्र में पिरोने का एक प्रयास भी प्रारंभ होगा। अथर्ववेद में हमारे पूर्वजों ने प्रार्थना की, सर्वा दिशा समनसः सदृची, अर्थात सब दिशावासी एक मन वाले हों। आज इस प्रार्थना को हम पुनः साकार होते हुए देख रहे हैं और मैं कह सकता हूं कि संतों के आशीर्वाद से भारत में एक नई ऊर्जा आई है और प्रभु श्री राम की कृपा से जनमानस आधुनिक भारत के निर्माण के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। मैं समझता हूं कि पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज आज तमाम वैश्विक बदलावों, सामाजिक परिवर्तन के बीच आम जनमानस को एक नई दिशा दे रहे हैं। सनातन संस्कृति के संरक्षण और उसे बढ़ावा देने में मैं स्वामी जी के योगदान की सराहना करना चाहूंगा। ये सच है कि अनादिकाल से सनातन संस्कृति में वैश्विक कल्याण पर ही बल दिया गया है। संकीर्णता नहीं बल्कि विशाल परिवार की सोच यही सनातन संस्कृति की देन है। हजारों वर्ष पूर्व जिन मूल्यों की परिकल्पना हमारे संतों ने, हमारे पूर्वजों ने की थी, आज दुनिया के अनेक देश इसे स्वीकार कर रहे हैं तथा शांति एवं सौहार्द के लिए वसुधैव कुटुंबकम को अपना दर्शन के रूप में अपना भी रहे हैं। सनातन संस्कृति ने भेदभाव नहीं बल्कि सदैव एकता और हर एक इंसान की खुशी, परिवार की संपन्नता पर ही बल दिया है। सनातन संस्कृति अनंत काल से देश, धर्म और मानव कल्याण की पोषक रही है तथा सद्भावपूर्ण मानव विकास के विचारों तथा चिंतन को असाधारण नेतृत्व भी प्रदान किया है। परस्पर हित के सिद्धांत की मूल धारणा को आगे बढ़ाते हुए हमारे यहाँ यजुर्वेद में कहा भी गया कि मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा महे, अर्थात हम एक दूसरे को मित्रता की दृष्टि से देखें। इसलिए मैं मानता हूं कि कल्याण और सद्भावपूर्ण मानव विकास के चिंतन दर्शन को नेतृत्व प्रदान करने में भारतवर्ष सदैव अग्रणी रहा है और आगे भी संतों के आशीर्वाद से इस दिशा में समाज हमारा और देश आगे बढ़ेगा। मुझे इस बात की भी बेहद प्रसन्नता है कि स्वामी अवधेशानंद जी महाराज वैदिक सनातन संस्कृति के उन्नायक के रूप में देश ही नहीं बल्कि दुनिया के अनेक देशों में आध्यात्मिक मूल्यों का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं और एक जागरूक वैश्विक समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन भी कर रहे हैं। ब्रह्मलीन स्वामी श्री सत्यमित्रानंद जी महाराज का उन पर असीम आशीर्वाद ही है और उनके आशीर्वाद से ही मैं मानता हूं कि समन्वय सेवा ट्रस्ट के माध्यम से मानव समाज की सामूहिक यात्रा, सामूहिक विकास, सामूहिक कल्याण के लिए अनेक कार्य आज किए जा रहे हैं तथा मानवता की सेवा
और मानव चेतना के उत्थान के लिए निरंतर अभियान भी चलाए जा रहे हैं। मैं यहाँ उपस्थित सभी बहनों भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा कि इन सभी कार्यों के केंद्र में सनातन संस्कृति ही है। समस्त ब्रह्मांड के कल्याण का मूल मंत्र हमारी संस्कृति ने ही दिया है। हमने संसार को राष्ट्र प्रेम की एक नई परिभाषा दी है और दुनिया को बताने का काम किया है कि विश्व की सबसे विकसित सभ्यता और सनातन संस्कृति की ऊर्जा का क्षेत्र भारत ही रहा है। शांति सद्भाव सुनिश्चित करने में भारत का जो योगदान है वो दुनिया के किसी देश का नहीं है। ये सच है कि अगर हम अपने गौरवपूर्ण इतिहास को देखें तो सभ्यतागत मूल्यों, शिक्षा और अर्थव्यवस्था, इन तीनों में भारतवर्ष के आसपास दुनिया का कोई देश नहीं था। 6000 वर्ष पूर्व जब वेदों की रचना हुई थी तब भारत ही विश्व की संस्कृति और अध्यात्म का केंद्र हुआ करता। बाकी किसी भी राष्ट्र में उस समय सभ्यता और संस्कृति के विकास के प्रमाण इतिहास में नहीं मिलते। अभी 27 जनवरी को इंडिया यूरोप ट्रेड डील पर मुहर लगी है। उस दिन यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन ने खुद स्वीकार करते हुए ये बात कही कि भारत के सभ्यतागत योगदान, खासकर गणित और विज्ञान में यूरोप को ज्ञान का प्रकाश दिया था। ये सच है कि भारत के ज्ञान विज्ञान के बगैर पश्चिमी राष्ट्र स्टोन एज में जी रहे थे। वहां परिवर्तन की शुरुआत 12वीं शताब्दी से मानी जाती है और बाद में 15वीं शताब्दी में सांस्कृतिक प्रगति उनकी हुई, जिसे यूरोपीय पुनर्जागरण भी लोग कहते हैं। लेकिन यूरोपीय पुनर्जागरण से हजारों वर्ष पूर्व भारत में साइंस, मैथ, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, इन क्षेत्रों में विकास के द्वारा सामाजिक आर्थिक उन्नति की नींव रखी जा चुकी थी। विश्व के एक बड़े प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं जिनकी चर्चा आज बड़ी हो रही है, अंगस मेडिसिन। उन्होंने पिछले दिनों एक लिखा लेख जिसमें उन्होंने बताया कि प्राचीन काल में दुनिया की वर्ल्ड जीडीपी में भारत का जो हिस्सा था वो मोटे तौर पर 33%, 33% था। अगर तुलना की जाए तो उस समय वेस्टर्न यूरोप के सभी देशों का कुल हिस्सा मिलाकर 11% हुआ करता था। यानी भारत आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से अन्य देशों से बहुत आगे हुआ करता था। और आज हजारों साल विश्व की तरक्की का हमने नेतृत्व भी किया था। 11वीं शताब्दी से लेकर 1947 तक का कालखंड भारत में बाहरी आक्रमणों का कालखंड था। 1765 में जब ब्रिटिश राज शुरू हुआ तो विश्व की जीडीपी में भारत का हिस्सा लगभग 27% के आसपास था। एक आंकड़े के अनुसार ये माना जा रहा है कि अंग्रेजों ने भारत से लगभग $45 ट्रिलियन लूट कर वो ले गए। भारत की स्टील इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। वह भारत जो दुनिया का सबसे धनी और सबसे ज्ञानी तथा सांस्कृतिक आध्यात्मिक रूप से सबसे समृद्ध राष्ट्र था, उसे पूरी तरह खोखला कर दिया गया। लेकिन आज मैं कह सकता हूं प्रसन्नतापूर्वक कि लंबे अरसे बाद आज भारत के मन और प्राणों में वही प्राचीन गौरव और आत्मविश्वास जागृत हो गया है। भारत दुनिया की सबसे तेज गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था बन गया है और पिछले 10-11 वर्षों में जो हमने प्रगति की है, आज हम ग्लोबल पावर के रूप में उभर रहे हैं। यही नहीं, आज भारत के सॉफ्ट पावर और उसकी आध्यात्मिक संपदा का लोहा भी पूरी दुनिया मानने लगी है। विश्व के लगभग हर घर में योग और ध्यान लोगों के जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है और इसलिए मैं समझता हूं कि लंबे संघर्ष के बाद पुनः एक अवसर आया है जब हम फिर से विश्व का मार्गदर्शन कर सकते हैं। और इसमें मैं मानता हूं कि संतों का तथा समाज के प्रबुद्ध जनों की बहुत बड़ी भूमिका होगी। यजुर्वेद में भी हमारे यहाँ कहा गया, जागृवान समिंधते, जागरूक साधक ही परमात्मा ज्योति को प्रकट करते हैं। और इसी भाव को केंद्र में रखते हुए संतों को अपना आशीर्वाद और मार्गदर्शन देशवासियों को देना होगा ताकि समाज का हर एक वर्ग एक मन एक प्राण होकर
भारत के चौमुखी विकास की कल्पना को साकार करने में जुट जाए। आज इस अवसर पर संत समाज से मैं निवेदन भी करना चाहूंगा। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मोपम्येन समम पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुःख स योगी परमो मतः। जो समस्त प्राणियों को अपने समान जानकर सबको समभाव से देखता है और जो सुख तथा दुख सबको समभाव से देखता है, वही परम श्रेष्ठ योगी है। यह निस्वार्थ सेवा भावना हमारे सनातन संस्कृति की विशिष्टता है। मेरी प्रार्थना होगी कि सभी प्रकार के उपलब्ध संचार माध्यमों के इस्तेमाल से इस भाव को समाज के हर वर्ग तक हमारे संत महापुरुष पहुंचाने में योगदान दें। आज के आधुनिक युग में सूचनाएं पहुंचाना बहुत आसान हो गया और अवधेशानंद जी महाराज स्वयं इस कार्य में जुटे हुए हैं। मैं अक्सर उनके सत्संग सुनता हूं। अगर यह संत समाज का सामूहिक मिशन बन जाता है तो मैं मानता हूं सनातन संस्कृति का दर्शन निष्काम कर्म के लिए देश के लोगों को प्रेरित करते हुए आपस में जोड़ने का भी काम करेगा। हमारी संस्कृति में कहा गया, समान वो आकृति समाना हृदयानि वह समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासिति। एक हमारा उद्देश्य हो, सुसंगत हमारी भावना हो तथा एकत्रित हमारे विचार हो। हमारी संस्कृति ने हमेशा भेदभाव पैदा करने वाले तत्वों से हमें दूर रखा है, लेकिन आपस में फूट डालने की कोशिशें आज भी हो रही हैं। कुछ ऐसी ताकतें हैं जो निरंतर बांटने का प्रयत्न कर रही हैं। ऐसे तत्वों का हमें दृढ़तापूर्वक मुकाबला भी करना होगा और पूज्य संतों को इसका नेतृत्व भी देना होगा। स्वामी अवधेशानंद महाराज जी ने हमेशा समाज को यह स्मरण कराया है कि हम एक हैं और संस्कृतियों, भाषाओं और विविधता के बावजूद सनातन परंपरा के धागे से हम सभी जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ तो ये भी कहा गया, सबलोवन पच्युत अर्थात बलवान कभी भी गिराया नहीं जा सकता। मैं मानता हूँ कि एकता ही वह बल है। एकता का बल और उसकी भावना भारतवर्ष को पुनः विकसित राष्ट्र बनाएगी और हम अपने प्राचीन गौरव को जरूर प्राप्त करेंगे, इसका मुझे विश्वास है। और संत समाज तथा सभी श्रद्धालु मिलकर पूरे देश में भावनात्मक एकता को सशक्त बनाने का संदेश पहुंचा सकें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। हमें नारी शक्ति और युवा शक्ति को भी सनातन परंपरा की विरासत सौंपने के लिए कुछ प्रयत्न करने होंगे। मैं यह भी मानता हूं कि सामाजिक बुराइयों और तमाम अन्य चुनौतियों का सामना करने में भी इनका योगदान हो सकता है और मैं मानता हूं कि संत और ऋषि भारत को सही मार्ग दिखा सकते हैं। इसके नैतिक ताने बाने को इतना मजबूत बना सकते हैं कि वह दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ देशों से टक्कर ले सके। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि संतों की आध्यात्मिक शक्ति समाज को नैतिक बल प्रदान करती है, जो राष्ट्र के लिए सफलता की कुंजी है। मेरा निवेदन होगा कि सनातन परंपरा के मूल्य धरोहरों से जुड़ने के लिए युवा और नारी शक्ति को सभी संत प्रेरित करें, उन्हें पूज्य संत संस्कार और आशीर्वाद दें। हमारे ऋग्वेद में तो ये भी बात कही गई कि भद्रम मनः कृष्ण वृत्ततुर्ये अर्थात रण क्षेत्र में हम अपने मन को कल्याणकारी विचारों से युक्त बनावें। विकसित भारत की यात्रा में कर्म क्षेत्र में मौजूद सभी साधकों, सभी संतों का आशीर्वाद देश को प्राप्त हो और मैं आश्वस्त हूं कि आज जिस संत ने भारत माता मंदिर का निर्माण किया, ऐसे महान संत के आशीर्वाद से भारत पुनः अपने उस गौरवशाली स्थान को प्राप्त करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी संतों को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय महामहिम राज्यपाल जम्मू कश्मीर। आपका वक्तव्य अत्यंत प्रेरक और प्रभावी रहा, जैसा कि आपका व्यक्तित्व है ही। मैं आदरणीय महामहिम राज्यपाल बिहार को आमंत्रित करूं
उनके विषय में ये मैं कहना चाहूंगा कि उपनिषदों के ऊपर उनका एक अद्भुत अध्ययन है, एक अद्भुत समझ है। वे एक ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने कैम्ब्रिज, हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड तीनों विश्वविद्यालयों में पढ़ा है और पढ़ाया है। वे अत्यंत विनयशील हैं, अध्ययनशील हैं और भारत की कालजयी, मृत्युंजयी सनातन संस्कृति की बहुत गहरी वो समझ रखते हैं। वे केरल में गए तो वहां एक अद्भुत वातावरण बनाया, और अब बिहार में गए तो वहां बिहार को भयमुक्त किया है, वहां के जंगल राज को मिटाया है। बिहार अब वो बिहार नहीं है, अब वो बिहार लौट रहा है उस जो भगवान बुद्ध का बिहार था, महावीर स्वामी का बिहार था, जो ऐसा बिहार था, वो अपनी फिर से गौरवशाली परंपरा की ओर लौट रहा है। अपने उस अतीत को मिटाकर एक नई कहानी गढ़ रहा है, और वहां के उस राजपुरुष का मैं आह्वान करता हूं अत्यंत आदर के साथ। महामहिम राज्यपाल बिहार। आज हम सब लोग यहाँ भगवान आदि शंकर की परंपरा के वाहक प्रस्थानत्रयी के व्याख्याता भारत माता मंदिर के संस्थापक ब्रह्मलीन पूज्यपाद श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज के स्मृति महोत्सव के लिए जमा हुए हैं। श्री विग्रह प्रतिष्ठान होना है। ये सदगुरु का स्मृति समारोह है, और यहाँ पर जो हमारे श्रद्धेय पूज्य संत हैं, स्वामी हैं, जो मंच पर हैं, मंच के नीचे भी हैं, मैं उन सबके चरणों में नमन करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। और मेरी समझ में नहीं आता कि मैं श्रद्धेय अवधेशानंद जी को कैसे धन्यवाद दूं। उनकी महती कृपा है मेरे ऊपर। मैं यहाँ आता रहा हूँ पहले भी, लेकिन उन्होंने इतने बड़े संत समागम के अवसर पर मुझे भी यहाँ आमंत्रित किया, और निश्चित तौर से बहुत सीखने का मौका दिया। हमारे देश के एक बड़े संत थे, उन्होंने गीता की बहुत ही सुंदर व्याख्या लिखी है, स्वामी राम सुखदास जी। उनका एक वाक्य है जो मेरा दिल चाहता है कि मैं उसको दोहराऊं। उन्होंने कहा, संसार के दुखों का शमन केवल सत्संग से ही संभव है। एक और जगह भी कहा गया है, वो भी बहुत ही सुंदर लगता है। संसार विष विरक्षस्य दुई फले अमृतोपमे। साहित्य अमृत रसा स्वादा सल्लापा सज्जना निसहा।
ये संसार को उपमा दी गई है एक ऐसे वृक्ष से जिसमें विष भरा हुआ है, लेकिन इस विष रूपी वृक्ष में दो अमृत से भरे हुए फल लगते हैं। एक तो है हमारे धर्म ग्रंथ, प्राचीन ग्रंथ, और दूसरा है संतों का साथ, सज्जनों का साथ। केवल इन्हीं दो चीजों को कहा गया है जो हमें नया जीवन देते हैं, और ये जगह वो है जहां भगवान शंकराचार्य की परंपरा से जुड़े हुए लोग जमा हैं। तो मैं उनके शब्दों का भी प्रयोग करना चाहूंगा। उन्होंने कहा, शांता महांतो निवसंति संतो वसंतावल लोकाहितम चरंता तीर्णा स्वयं भीमा भवानवम जनान अहेतु नान्यान अपि तारयंता। ये जो हमारे संत हैं, हमारे जो सन्यासी हैं, ये वो महान आत्माएं हैं जिनके चित्त शांत और उदार हैं, जो वसंत ऋतु की तरह दूसरों का भला करने के उद्देश्य से यहां से वहां आते जाते रहते हैं, और स्वयं जन्म मृत्यु के इस भयानक सागर को पार कर लेते हैं तथा दूसरों को भी बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी हित के इस भव सागर को पार करने में मदद करते हैं। यहां मुझसे पहले बहुत ही सुंदर भाषण हुए हैं, और अभी जब मनोज जी जाके बोल के वापस जा रहे थे, मैंने महाराज से कहा अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं रह गई। मैं मनोज जी ने जो बातें कही हैं उससे अपने आप को जोड़ता हूं। मुझे कोई संदेह नहीं, मैं यहां नहीं कह रहा हूं, मैं पहले बोला भी हूं और लिखा भी हूं। भारत की पहचान सनातन से है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन ये गौर करना पड़ेगा कि सनातन की पहचान क्या है, ये गौर करना पड़ेगा। भगवान आदि शंकर केरला से निकले, पूरे देश में पैदल घूमे, 4 बड़े मठ स्थापित किए। उसे उन्होंने ध्येय वाक्य क्या दिया? वही तो हमारी पहचान होगी, वही तो सनातन की पहचान होगी। उनका मैं पहले कहा तत्त्वम असि, मैं सनातनी हूं तो मुझे हर किसी के अंदर परमात्मा नजर आता है। अहम ब्रह्मास्मि, वही परमात्मा जो आपके अंदर है वही मेरे अंदर भी है। अयम आत्मा ब्रह्मा, परमात्मा कोई और नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर जो आत्मा के रूप में उसके हृदय में निवास करता है, ऐसा देवो विश्वकर्मा महात्मा सदा जनानाम हृदय सन्निविष्टा। हृदय मनीषा मनसा अभिक्लिरप्तो तत् एदत विदुते अमृता भवंती। जिसने ये जान लिया कि वो
परमात्मा हर किसी के हृदय में निवास करता है, उन्हें मुक्ति मिल गई। और जो चौथा वाक्य जो चौथे मठ को दिया है, वो तो उसको तो बिल्कुल छोटे से में कह दिया, प्रज्ञानम ब्रह्मा, परम चेतना ही ब्रह्मा है, परमात्मा कोई और नहीं है, आपकी परम चेतना ब्रह्म है। तो भगवान आदि शंकर ने इन 4 महावाक्यों को जो उन्होंने चारों वेदों से लिए, उसको सनातन की पहचान बताया। अब ये क्या इंगित करते हैं? ये इंगित करते हैं मानव की दिव्यता, भारतीय संस्कृति का अनूठा योगदान, बिल्कुल अनूठा। भारतीय संस्कृति ने मानवता का दिव्यकरण किया और दिव्यता का मानवीयकरण किया। दुनिया पर नजर डालिए, एक 20 हर्ष, ये मत समझिएगा मैं किसी की आलोचना कर रहा हूं, नहीं, सबको अपने अपने तरीके से अपने विकास का अधिकार है। हम जब तुलना करते हैं तो केवल चीजों को समझने के लिए करते हैं। संस्कृतियां कैसे परिभाषित हुई? मैं गोरा हूं, मैं दूसरे रंग वालों से बल्कि उसे बदलता हूं मैं शब्दों, दूसरे रंग के लोग मुझसे कम हैं। मैं ये भाषा बोलता हूं, जो ये भाषा नहीं जानता और बोलता वो मुझसे कम है। परमात्मा तो एक ही है, एको ब्रह्मा द्वितीय नास्ति, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति के तरीके अलग अलग, उसके प्रति श्रद्धा आस्था व्यक्त करने के तरीके अलग अलग। तो मेरा तरीका ही सही है, बाकी सबका गलत। मैं ही स्वर्ग में जाऊंगा, जन्नत में जाऊंगा, बाकी कोई नहीं जाएगा, चाहे जितना अच्छा हो। भारत ने क्या कहा? भारत ने इसके बिल्कुल पलट, न रंग से, न आस्था से, न भाषा से, इससे अपने आप को परिभाषित नहीं किया, आत्मा से परिभाषित किया। आत्मा जो समस्त मानवता की साझी विरासत, उससे भारत ने अपने आप को परिभाषित किया। और सिर्फ जीवन में नहीं कि मैं आप जिंदा हैं और मुझे नजर आ रहे, मैं कह रहा हूं, देहो देवालिया प्रोक्तो जीवो देवा सदा शिवा। हर देह के अंदर उस परमात्मा को देखो और उस देह को, उस शरीर को परमात्मा का मंदिर मानो। लेकिन किसी ने भगवान आदि शंकर से पूछा कि मोक्ष का अधिकारी कौन? अभी ये तो जिंदगी की बात हो गई, अब आगे की बात कौन है? भगवान आदि शंकर ने कहा, पुरुष मात्र संबंधी भी, जिसके अंदर मानवीय गुणों की अभिव्यक्ति। अब ये ध्यान रखिएगा, ये वो संस्कृति है जहां कहा गया है मनुर्भव जनिया दैवीयम जन्म। तुम्हारे अंदर मानवीय गुणों का जितना ज्यादा विकास होगा, उतना ही तुम्हारी क्षमता बढ़ेगी दिव्यता को जन्म देने के लिए। यहां भगवान आदि शंकर कहते हैं, पुरुष मात्र संबंधी भी, जिसके अंदर मानवीय गुणों की अभिव्यक्ति होगी, वो मोक्ष का अधिकारी। और हमारी तो सारी
दुनिया में संस्कृतियां उन पैमानों से परिभाषित हुई जो इंसानों को गिरोहों में बांटते हैं, समूहों में बांटते हैं। भारतीय संस्कृति उस पैमाने से परिभाषित हुई। हमसे गलतियां हो सकती हैं, हुई हैं। हमारी गलतियां व्यवहारिक हो सकती हैं। हमारे जो सिद्धांत हैं, जो आदर्श हैं, जो मूल्य हैं, हमारा एक और बड़ा भारी ब्लंडर है, बड़ी भारी गलती है। स्वामी विवेकानंद बार बार कहा करते थे, भारत के पास दुनिया को देने के लिए एक संदेश है, हम उस संदेश को नहीं पहुंचा पाए। स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा, जीवन का उद्देश्य क्या है? हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख शांति चाहता है, तो उन्होंने कहा जीवन का उद्देश्य सुख प्राप्त करना? स्वामी जी ने कहा कदाचित नहीं, सुख की प्राप्ति जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। फिर क्या है? एक ही उद्देश्य है, ज्ञान की प्राप्ति। तो अगर जीवन का उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति है तो ज्ञान का उद्देश्य क्या है? का ज्ञान का उद्देश्य है अपनी क्षमता का ऐसा विकास करना जहां सामने नजर आने वाली, दिखने वाली विविधता और अनेकता, इसे कहा एपरेंट, दिखने वाली, इसके पीछे छुपी हुई वास्तविक एकता को, एकात्मता को इंसान देख सके। सामने अब यहां जितने लोग बैठे हैं सबकी शक्ल अलग है, अलग तरह के कपड़ों की पसंद है, अलग तरह के खानों की पसंद है, लेकिन जो कोई इस एकता, इस अनेकता को, अनेकता का सम्मान करो, अनेकता का आदर करो, अनेकता को स्वीकार करो, इसको नैसर्गिक कानून मानो, लेकिन यहां रुको नहीं। अपने अंदर ये जान लो, आदि शंकराचार्य ने कहा, श्लोकार्धेना प्रवक्ष्यामि यदा बंता गिरंथा कोटिशः ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेवा ना परा। तो ये जो मिथ्या है, सदा सत सामने से नजर आती है, वास्तविक की वास्तव। आप 10 साल पहले का अपना फोटो उठा के देखिए और आज का फोटो लीजिए, तो कोई आपसे पूछ सकता है ये 10 साल पहले वाले आप कहां गए? तो ये मिथ्या है, सदा सद है। इसको वास्तविक मत मानिए। वास्तविक चीज तो वो है जो इन आंखों से नहीं देखी जा सकती। वास्तविक चीज ज्ञान चक्षु से देखी जा सकती है, जिसे स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं ज्ञान की प्राप्ति। और वो ज्ञान क्या है? वो ज्ञान है कि इस मिथ्या के पीछे जो वास्तविकता है, जो ज्ञान चक्षु से देखी जा सकती है। हम सब आत्मा की डोर से बंधे हुए हैं, हम माने या न माने, हम सब आत्मा की डोर से बंधे हुए। आपका क्या विचार है? अगर ये विचार हमारे आचरण में आ जाए तो क्या दुनिया हमारे पीछे दौड़ के नहीं आएगी? 1948 में पहली बार दुनिया ने मानव प्रतिष्ठा के सिद्धांत को स्वीकार किया। उससे पहले तो हम ऊंचे हैं, ये नीचे हैं। 1948 में पहली बार। लेकिन आप कानून बना सकते हैं, आदतें बड़ी मुश्किल से बदलती हैं। भारत ने हजारों साल पहले मानव की दिव्यता का सिद्धांत दुनिया को दिया, जो मानव प्रतिष्ठा से ज्यादा समग्र सिद्धांत।
और जो ज्ञान पर आधारित है। कौन सा ज्ञान? भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यज् ज्ञात्वा न पुनः मोहम एवं यास्यसि पांडवा येना भूतानि अशेषेना द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि। अर्जुन को भ्रम था। भगवान ने कहा, ये ज्ञान प्राप्त कर लो, फिर तुम कभी भ्रम का शिकार नहीं बनोगे। और ये ज्ञान क्या है? ये ना भूतानी, हर कोई, अशेषेना, बिना किसी अपवाद के, चाहे दुश्मन हो, अनजान हो, फिर तुम्हें हर कोई अपना विस्तार, अपनी आत्मा का विस्तार नजर आएगा। फिर तुम्हें, और उसके बाद तुम ये महसूस करोगे कि जिस तरह मैं तुम्हारे हृदय में रहता हूं, उसी तरह मैं दूसरे व्यक्ति के हृदय में भी उसी तरह रहता हूं। ये है भारतीय ज्ञान परंपरा। ये है जिसका हमें उपदेश दिया गया है। ये ज्ञान है जिसे स्वामी विवेकानंद ने कहा, भारत के पास दुनिया को देने के लिए एक संदेश है। हमारे अंदर अगर अपनी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा पंचकरण, उसमें खास बात थी अपनी संस्कृति के ऊपर, अपनी संस्कृति का बोध और उस पर गर्व करना। हम नहीं, दुनिया गर्व करेगी अगर दुनिया के पास हम इन आदर्शों को और इन मूल्यों को ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। आपने बहुत देर मुझे सुना धैर्य के साथ, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद। महामहिम का अत्यंत प्रेरक और प्रभावी उद्बोधन, जीवो ब्रह्म नापरा। उन्होंने कहा कि जीव ईश्वर से भिन्न नहीं है। भगवत्पाद भाष्यकार भगवान आदि जगत गुरु शंकराचार्यों के उपदेशों, जिस प्रकार उन्होंने आत्मसात किया है, जिस ढंग से उन्होंने उपनिषदों को बहुत गहरे से समझा है, हम उन्हें साधुवाद देते हैं। और यहां उन्होंने ये भी आरंभ के उद्बोधन में, अपने प्रारंभिक उद्बोधन में कहा कि वो संतों के चरणों में प्रणाम करते हैं। तो ये उनकी बात, पूज्य स्वामी रामदेव जी कह रहे थे कि ये बात बहुत ऊंची है, बहुत बहुत ज्यादा ऊंची है। हमारे प्रदेश के मुखिया, अब बस उनका ही उद्बोधन है। और यूसीसी, इसका अर्थ है समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। सब बराबर है, कोई अलग नहीं है, कोई भिन्न नहीं है, एक कानून सबके लिए। और पंथ अलग होंगे, मत अलग होंगे, विचारधाराएं कुछ भी हों, उत्तराखंड में रहना है तो एक कानून का पालन करना होगा। यहां कोई अवैध अतिक्रमण नहीं हो सकता, कोई बलवा नहीं होगा, किसी प्रकार का जेहाद नहीं होगा, कोई उन्माद नहीं होगा। उसके लिए जो एक सत्पुरुष सामने आया, एक संघ जैसी प्रकृति का एक सत्पुरुष, उनका नाम है आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी। हम यूसीसी के लिए आपको धन्यवाद दें। सुलभ शौचालय की जो डायरेक्टर हैं नित्या पाठक, उनके माध्यम से 2 लाख शौचालय बने हैं पूरे भारत में, वो आपका। और सिंहस्थ के लिए माननीय मोहन यादव जी का वो स्वागत करना चाहती हैं। मोहन यादव जी का अग्रिम बधाई देना चाहती हैं माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को सिंहस्थ के लिए, और वो आपको यूसीसी के लिए बधाई देना चाहती हैं नित्या पाठक जी। मैं अत्यंत धन्यवादी हूं पूज्य महामंडलेश्वर गण, महंत गणों का, हमारे आदरणीय अखिलेश्वर आनंद जी महाराज, हमारे पूज्य ललितानंद जी महाराज, हमारे पूज्य देवानंद जी महाराज,
और हमारे महेशपुरी जी महाराज से मेरी विनय है कि इन पूज्य संतों के भोजन के लिए उचित आदर सम्मान जो सरोकार है उसे आप संपन्न करवा देना। पूज्य महेशपुरी जी महाराज, हमारे पूज्य देवानंद जी महाराज, अखिलेश्वरानंद जी महाराज, ललितानंद जी महाराज, देखो इतने बड़े बड़े महापुरुष आए, सब महामंडलेश्वर गण आए, इनको उचित आदर सम्मान। और अब मैं बहुत हम इनका भी आदर करना चाहते हैं। मैं उस संघ पुरस्कार आह्वान करता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का, बहुत आदर के साथ, कि जिन्होंने भारत में एक ऐसा राज्य स्थापित किया जहां यूसीसी लागू हुआ है, उसके लिए बधाई के साथ उनका आह्वान है। भारत माता की, भारत माता की, गंगा मैया की, गंगा मैया की। गुरुदेव समाधि मंदिर मूर्ति स्थापना समारोह में पधारे सभी पूज्य संतगणों को मैं प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं। मंच पर विराजमान आज के इस समारोह के अध्यक्ष और जिन्होंने इसका संयोजन किया है, पूज्य जूनापीठाधीश्वर और दशानंद गिरी जी महाराज, राज्यपाल द्वय, जिन्होंने बहुत शानदार यहाँ पर अभी हम सबके समस्त सनातन, मोक्ष, भारत की पद्धति, संस्कृति, उसके बारे में विस्तार से अपना संबोधन रखा। बिहार के माननीय राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी और जम्मू एंड कश्मीर के माननीय राज्यपाल मनोज सिन्हा जी और हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय, कर्मठ और जुझारू मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी और समस्त मंचासीन हमारे सभी अतिथिगण। क्योंकि मैं नाम लूंगा तो मुझे लगता है कि बहुत लंबा हो जाएगा और काफी कार्यक्रम विस्तार रूप पहले ही ले चुका है। मैं इस अवसर पर सनातन चेतना के जीवंत प्रतीक आप सभी संत महात्माओं, वंदनीय धर्मगुरुओं एवं आए हुए समस्त महानुभावों का आज देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर, मां गंगा के तट पर, इस सप्त ऋषि क्षेत्र में आने पर मैं आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और साथ ही परम पूज्य व पद्म भूषण ब्रह्मलीन स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए इस दिव्य गुरुदेव समाधि मंदिर मूर्ति स्थापना महोत्सव की शोभा बढ़ा रहे जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अनंत श्री विभूषित स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज से सभी पूज्य संतगणों को साष्टांग प्रणाम करता हूं। और सच में आज हम ऐसे महान संत जिन्होंने समन्वय, जिन्होंने भारत माता, देश की एकता के लिए, देश की संस्कृति के लिए अनेक कार्यों को संपन्न किया, उनके मूर्ति स्थापना के अवसर पर यहाँ पर एकत्र हुए हैं, जिन्होंने संपूर्ण जीवन राष्ट्र धर्म के लिए लगाया। वे एक सन्यासी नहीं बल्कि राष्ट्र चेतना से जुड़े हुए एक ऐसे दिव्य संत थे जिनके जीवन का प्रत्येक क्षण मानव समाज के लिए, मानव हित के लिए समर्पित था। पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज ने आध्यात्मिक ज्ञान को समाज सेवा के साथ जोड़कर एक ऐसे पवित्र जीवन दर्शन को समाज के सम्मुख रखा जिससे अनगिनत लोगों को सेवा, त्याग, करुणा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उन्होंने भारत माता मंदिर की स्थापना करके राष्ट्रभक्ति, सांस्कृतिक गौरव, सनातन परंपराओं के सम्मान का एक ऐसा विशिष्ट केंद्र निर्मित किया था जो सनातन संस्कृति को मानने वाले श्रद्धालुओं और देशभक्तों के लिए दिग दिगंत तक प्रेरणा का अमूल्य स्रोत बना रहेगा। संत परंपरा की यही विशेषता है कि गुरु कभी देह में सीमित नहीं होते, वे शिष्य के हृदय में जीवित होते हैं। और सच में मैं आज सोच रहा था कि वो जहां भी होंगे वहां से
इस भव्य आयोजन को देखकर, इतने सारे जिसमें हर प्रकार के विद्वान यहाँ पर आए हुए, पूरा संत सत्ता यहाँ पर एकत्र है, अनेक महानुभाव यहाँ हैं, तो उनकी आत्मा सच में बहुत आज प्रसन्न हो रही होगी। और ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि जी ने जिस दीप को तप, त्याग और सेवा से प्रज्वलित किया, वही दीप आज परम पूज्य अवधेशानंद गिरि जी महाराज के माध्यम से अनवरत रूप से प्रकाशमान होकर समाज को नई दिशा देने का काम कर रहा है। भाइयों बहन, चूंकि मैंने पहले कहा कि कार्यक्रम काफी विस्तार रूप ले चुका है, लेकिन कुछ बातें जरूर मुझे आप सबके समक्ष रखनी है कि पूज्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरि जी महाराज, उनका जो व्यक्तित्व है वो बहुत चुंबकीय है, और जो भी एक बार उनसे मिल लेता है सच में उनका प्रशंसक बन जाता है, उनसे जुड़ जाता है। और अभी जैसा माननीय राज्यपाल बिहार कह रहे थे कि सच में हृदय से आत्मा से जोड़ने का सुंदर जो उनके पास व्यक्तित्व है। आपको कुंभ मेला, अभी मैं आपसे यहीं पर पूछ रहा था, 1998 में आचार्य महामंडलेश्वर बनाया गया था, और आपने तब से लेकर 10 लाख से भी अधिक नागा साधुओं को दीक्षा दी। आपने हमेशा उन मूल्य और विचारों को आकार देने का काम किया जो युगों युगों तक मानवता के लिए पाथे का कार्य करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि ये मूर्ति स्थापना समारोह नई पीढ़ी के लिए आध्यात्मिक जागरण का एक साधन बनेगा। भाइयों बहनों, हमारी संत परंपरा किसी मत, पंथ या विचार को फैलाने की नहीं रही है, बल्कि हमारे संतों ने पूरे विश्व को जोड़ते हुए वसुधैव कुटुंबकम के भाव को सशक्त किया है। भारत जैसे विशाल राष्ट्र में धर्म रक्षा के लिए संत समाज प्राचीन काल से संघर्ष करता रहा है। संत समाज का एकमात्र उद्देश्य हमारी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को बचाए रखना और बनाए रखना है। समय समय पर हमारे पूज्य संतगणों ने, साधु समाज ने, साधु संतों ने धर्म रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया है। इसी परंपरा को आचार्य श्री आज के युग में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपका मानना है कि संतों ने हमेशा समाज का मार्गदर्शन किया है, और समाज के उत्थान के लिए हिंदू संस्कृति की रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हम सनातन धर्म के अनुयायी हैं। हमारा धर्म किसी व्यक्ति विशेष द्वारा स्थापित धर्म भी नहीं है, बल्कि यह प्राचीन काल से चले आ रहे विभिन्न मतांतरों, आस्थाओं, विश्वासों आदि का समुच्चय है। यही कारण है सनातन धर्म समय के साथ चलता है, समय से हारता नहीं है। सनातन धर्म जिन तथ्यों और सिद्धांतों पर आधारित है वो मानव निर्मित नहीं है, बल्कि इस सृष्टि में पहले से ही विद्यमान है, यानी कि परमात्मा के द्वारा पहले से ही बनाया हुआ है। गीता में कहा गया है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, अर्थात ज्ञान से पवित्र कुछ भी नहीं है। मैं आशा करता हूं आपका ज्ञान, आपका समर्पण सदैव हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा और हमें राष्ट्र निर्माण के लिए हमेशा पथ पर सहायता प्रदान करता रहेगा। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व रूप से सांस्कृतिक उत्थान हमारे देश का हो रहा है। आज आधुनिकता के संतुलित समावेश के साथ भारतवर्ष में सनातन संस्कृति का पुनर्जागरण हो रहा है, और वही भारतवर्ष पुनः विश्वगुरु बनने के स्थान पर समर्पित होकर, स्थापित होकर समूचे विश्व का मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हो रहा है। चाहे वो आज अयोध्या में बन चुका हमारा भव्य और दिव्य भगवान राम का मंदिर हो, यही देवभूमि उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम का नवनिर्माण हो, पुनः निर्माण हो, वहां पर मास्टर प्लान का काम हो, बाबा विश्वनाथ के गलियारे का विस्तार हो, महाकाल लोक जहां से हमारे मोहन भाई यहाँ पधारे हैं, चाहे महाकाल लोक का निर्माण हो, सनातन का जयघोष आज चारों ओर गुंजायमान हो रहा है। भाइयों बहन, देवभूमि उत्तराखंड को हम विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। केदारखंड, मानसखंड,
ऐसे क्षेत्रों के सौंदर्यीकरण के लिए काम कर रहे हैं। वहीं हरिपुर कालसी में जो है उसके पुनरुद्धार की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। यहीं ऋषिकेश और हरिद्वार में गंगा कॉरिडोर और मां शारदा के तट पर शारदा कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में भी कार्य चल रहा है। इसके साथ साथ देहरादून के दून विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज, इस सेंटर की स्थापना भी हमने की है, जिससे आने वाली हमारी पीढ़ियां सनातन हिंदू धर्म के दिव्य सूत्र को समझ सकेगी और उसके अनुरूप आचरण करेगी। हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को संरक्षित रखने के प्रति भी पूरी तरह से संकल्पबद्ध है और हमने सरकार में आते ही यह तय किया था कि देवभूमि के मूल स्वरूप के साथ जो भी छेड़छाड़ करेगा उसके खिलाफ हम कठोर कार्रवाई करेंगे। इसी संकल्प के साथ हमने प्रदेश में चाहे धर्मांतरण रोधी कानून बनाना हो, दंगा रोधी कानून बनाना हो या लव जिहाद, लैंड जिहाद और खूब जिहाद जैसी राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी मानसिकताओं के खिलाफ न केवल कानून बनाया है बल्कि सख्त कार्रवाई भी हमने राज्य के अंदर सुनिश्चित की है। और लैंड जिहाद के खिलाफ हमने कार्रवाई करके 11,000 एकड़ से अधिक जमीन इन लैंड जिहादियों से मुक्त कराने का काम भी हमने किया है। ये सिर्फ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं थी बल्कि देवभूमि की पवित्रता की रक्षा का अभियान था। इसके अतिरिक्त हमने प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करके ये साफ संदेश दिया कि उत्तराखंड में अब अलग अलग कानून नहीं बल्कि एक कानून, एक संविधान और एक न्याय व्यवस्था होगी। इसी संकल्प के साथ हमने प्रदेश में धर्मांतरण रोधी कानून, दंगा रोधी कानून लागू किए ताकि कोई भी अब समाज को तोड़ने का दुस्साहस न कर सके। लैंड जिहाद के खिलाफ अभियान चलाकर आप सबको पता है अनेक स्थानों को खाली करवाया है। इसके अतिरिक्त भाइयों बहनों, हमने राज्य में हमारे नौजवानों के भविष्य के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए, कर्णधारों के लिए देश का एक कठिन नकल का कानून लागू करके युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को सबक सिखाने का काम भी किया है, जिसका परिणाम है कि अभी तक 28,000 से अधिक युवाओं को योग्यता और पारदर्शिता के आधार पर नौकरी मिली है। भाइयों बहनों, कुछ लोगों ने अवैध मदरसों के आड़ में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। हमने बिना किसी दबाव में आए ऐसे अवैध रूप से चलने वाले 250 से भी अवैध मदरसों को सील किया है, क्योंकि देवभूमि में शिक्षा के नाम पर अब षड्यंत्र बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि 2026 जुलाई के बाद राज्य के अंदर ये मदरसा बोर्ड भी हमारा समाप्त हो जाएगा। उसकी जगह उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण काम करेगा, जो ये सुनिश्चित करेगा कि राष्ट्र निर्माण का शिक्षा माध्यम बनने की कट्टरता का। भाइयों बहनों, प्रदेश में कुछ वेश बदलकर सनातन धर्म को बदनाम करने का षड्यंत्र कर रहे थे, छद्म वेश धारण किए हुए थे, अपनी पहचान छिपाए हुए थे। तब मैंने कहा था और आज मैं इस पूरे एक ऐसे स्थान पर कह रहा हूं, सप्तऋषि के इस जहां पूज्य संतगण भी हैं, हमारे अन्य महानुभाव भी हैं, विद्वान भी हैं, ये फिर दोहरा रहा हूं कि जो सनातन धर्म को बदनाम करेगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं किया जाएगा। इसलिए हमने ऑपरेशन कालनी चलाकर ऐसे पाखंडियों को उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बने, ये हमारा विकल्प रहित संकल्प है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी पूज्य संत महात्माओं के आशीर्वाद और सहयोग से हमारी देवभूमि संस्कृति, सुशासन और राष्ट्रभक्ति का आदर्श बनेगी। आज गुरुदेव की समाधि के शांति में लिया गया ये संकल्प केवल मेरा नहीं बल्कि पूरे समाज का संकल्प है। इसी दृढ़ विश्वास के साथ मैं पुनः आप सभी पूज्य संतगणों को दंडवत प्रणाम करते हुए और सभी आए हुए अतिथियों का एक बार फिर से देवभूमि में अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। हमारे यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का उद्बोधन और उसमें सनातन के प्रति उनकी